हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वॉइस का ख़त्म कर दिया था प्रेजेंट टेंस, आज हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे। और बोले थे इस ये भी कि अगर आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से सीख गए होंगे तो आपको पास्ट टेंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम आपको बताए थे कि सब कंसेप्चुअल चलेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट ये चैनल का नाम रखा गया है द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो आप लोग रूल रट कर आए हैं वो भुला जाते हैं, हर साल आपको पढ़ना पड़ता है। 10th में पढ़िए, फिर 11th वही रूल, 12th में। सो हम आपको वो सबसे झंझट से छुड़ाने आए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस सिंपल से बना दिए। अगर उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट था, हर सब कुछ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बाई प्लस सब्जेक्ट सब में लिखाता है, बस चेंज हो रहा था। और वॉइस का मतलब बता दिए थे कि वर्ब थ्री होता ही है, तो चेंज बीच में होता था कि प्रेजेंट है तो इज एम आर लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस में तो बींग लगा देते थे, और परफेक्ट में तो सिर्फ बीन लगाना है। ठीक वैसा ही काम हम लोग को पास्ट में करना है और कुछ नहीं करना है, कोई विशेष कार्य नहीं करना है। क्या करना है, वैसा ही काम पास्ट में कर देना है। जैसे बताए थे कि इज एम आर का पास्ट का होता है, तो बोलिएगा कि वाज वेयर याद कर लिए थे। फिर इसमें कॉन्टिन्यूअस में भी आई एन जी रहेगा तो बीइंग बना देंगे। उसमें हैज हैव था तो बीन लगा दिए थे, तो इसमें हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो बीन लगा देंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही आप लोग स्ट्रक्चर याद करने के लिए पूरा मेहनत जी जान से मेहनत करते हैं और कई एक बार याद करते हैं और उसके बावजूद भी आप लोग भूल जाते हैं। सो देखिए, हम लोग की तरह सिंपल से कोई नियम उयम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आदमी को हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जरूरी होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो नियम कोई माने नहीं रखता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बैठा तो नियम याद करते रहिए। हर बार जब भी पढ़ना होगा तो हर बार याद कीजिए, भूलिए, याद कीजिए, भूलिए। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के तो बात कर लिए और नियम में भी बता दिए। तो आज हम लोग किसका बात करने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव में पहले बताते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए, उसके बाद सिखाएंगे। तो एक्टिव में तो बोलिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में सिखाए थे, बात तो सही है। और बताते कि इंडेफिनिट तो इसमें क्या लग जाता है, वर्ब टू लग जाता है। क्या लग जाता है, वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव में हो गया। अब इसका पैसिव की बात करें तो यही ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट में आ जाता है। क्या बन गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठ के आ गया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट में याद कीजिए हम लोग क्या लिखे थे, इज एम आर लिखे थे, तो उसका पास्ट क्या हो जाता है, तो बोलिएगा कि वाज वेयर हो जाता है, तो इसमें भी वाज वेयर लिख देते हैं। वॉइस के मतलब वर्ब थ्री होता है, अब बाई के द्वारा लास्ट में सब्जेक्ट लिख ही देते हैं। तो देखिए कितना हद तक आसार बढ़ गया। हम आपको टाइम एंड टेंस में सिर्फ पढ़ाए थे कि देखिए इसका ये होता है, लेकिन इसका रोल जितना भी हम शुरू में बेस आपको बता दिए हैं उसका हर जगह आपका प्रयोग होने वाला है। करीब करीब जगह, कहने का मतलब बहुत होगा। आप लोग को लग रहा था क्या याद करवा रहे हैं, जेमर का पास्ट वाज वेयर, हैज का हैड, कैन के कून, मे के माई, लेकिन आपको पता नहीं है इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियल, बहुत बड़ा रोल हो जाता है इस ग्रामर में। सो अब समझ में आ रही होगी कि कितना रोल अदा कर लिया। प्रेजेंट का अगर क्लियर कर लिए भाई तो पास्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसे में। सो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कि राम, एग्जाम्पल में ले लेते हैं राम एट पपाया। राम एट पपाया, देखिए ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस क्या है, वर्ब है। राम एट अ पपाया लिख देते हैं, पपाया काउंटेबल नाउन है। तो देखिए ये वर्ब है, तो वर्ब में पता चल गया कि वर्ब टू है। तो जब वर्ब टू है तो समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट का दिया हुआ वाक्य है पार्टिकुलर। तो क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं और सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए पपाया। अब देखिए इसके बाद बताया कि पास्ट इंडेफिनिट को वॉइस में स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे ये वाला। तो इसके बाद क्या, वाज या वेयर, तो पपाया के साथ क्या लगेगा, तो बोलिएगा कि वाज लगेगा। उसके बाद ईट के भर थ्री का होता है, तो ईट का भर थ्री ईटेन। इस सब्जेक्ट को लिखना है तो बाई के द्वारा सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये आपका बन के तैयार हो गया। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल
आप देख सकते हैं कि आपके सामने 10th क्वेश्चन हम ले चुके हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखिए भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लाते हैं। इसके बाद जब टेंस खत्म हो जाएगी इसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आज टेंस कल खत्म हो जाएगी। एक दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिए, दूसरा में पास्ट खत्म हो जाएगा, तीसरा दिन फ्यूचर खत्म हो जाएगा, और चौथा दिन आप लोगों के लिए मिसलेनियस लेकर आएंगे। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि बाई क्यों लगता है, आखिर नॉट कब लगेगा, ये सब का रहस्य अभी हमको खोलना बाकी है। हम बता दिए हर चीज का रहस्य खोलते जा रहे हैं आपको कि आखिर बीइंग की उत्पत्ति हुआ था कैसे भुआस में। इसी तरह से आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये बाई क्यों लगाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग जानते हैं कि खाली बाई लिख देते हैं, लास्ट में सब्जेक्ट उठा के रख देते हैं, बट वाई हम लोग बाई क्यों यूज करें आखिर, इसका जवाब हर किसी के पास नहीं होता है। इसका जवाब हम बताएंगे, बाई क्यों यूज करते हैं, कब बाई के द्वारा कुछ नहीं लिखते हैं, कब हम लोग सेंटेंस को निगेटिव ऑटोमेटिक बना देते हैं, उन सबों के लिए आपको परसों तक वेट करना होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप होप कि आप लोग पास्ट इंडेफिनिट समझ चुके होंगे, ये दिया हुआ पार्टिकुलर इंडेफिनिट के बाद समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पहचाने, तो हम आपको पूरा टेंस पर एक वीडियो बना दिए हैं अलग सा, टाइम एंड टेंस का वीडियो अलग सा, सब प्लेलिस्ट में आपका सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। तो हम सब अलग अलग बना चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं। अगर ये न समझ में आए तो जाइए फिर से प्रेजेंट देखिए, सॉरी टेंस देखिए, और टेंस देखकर समझने की प्रयास कीजिए। हर चीज़ हम वो वीडियो में आप लोगों को बनाते जा रहे हैं जिससे आप लोग को हेल्प मिले। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग बना दिए, इसका स्ट्रक्चर कहेंगे कि सर जी लिखो, स्ट्रक्चर तो भाई ऐसे आता उता एग्जाम में नहीं है, बट अगर कोई कहे तो बस बता देना है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस डूअर हो जाता है, या बाई प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं, डजंट मैटर। एक अगर याद कर लिए तो खत्म हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या याद किए थे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें बस कुछ नहीं है, सिर्फ इज एम आर की जगह पर वाज भी, क्यों, क्योंकि पास्ट कह रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर होता है, याद करवा चुके हैं। उसको हम लोग आसानी से बना देंगे, और रूल को पूछता ही नहीं है एग्जाम में, तो रूल उतना ही रट कर याद करके क्या कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए जब तक हम पढ़ाते रहेंगे आपको कोई चीज़ भूलने नहीं देंगे, हर चीज़ का ये आपका रिवीजन होते रहेगा। जो शुरू में बेसिक क्लास कह के दिए थे कि ये बेसिक क्लास है, उसी से हम पूरा क्लास को लिंक कर देते हैं, और उतना ही पर हर चीज़ खत्म कर देते हैं। जितना आप लोग को 10th-12th वाले के बोर्ड में एग्जाम में आता है उतना ही पर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी पर कहानी खत्म कर देंगे। जितना आपको ये टेंस में पढ़ा कर आए हैं उसी से रिलेशन कर दिए क्वेश्चन टैग को, क्वेश्चन टैग से रिलेशन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। उसी से रिलेशन वॉइस को कर दिए, इसी से रिलेशन आपको ये आपका नरेशन क्या कर देंगे। सब एक ही चीज़ का है, और एक ही है कॉन्सेप्ट, बस द बेस्ट कॉन्सेप्ट। आप लोग बने रहिए। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बताए थे कि सब्जेक्ट तो सब में रहता है, कंटिन्यूअस है तो बताए थे कंटिन्यूअस के मतलब वर्ब फोर। अब वर्ब फोर क्या कहता है, प्रेजेंट में लगा था इज एम आर, इसका पास्ट का आवाज वेयर लग गया। उसके बाद की बात करें तो ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर वर्कर हो गया तैयार। अब कहिएगा कि इसको, ये तो आपका दिया हुआ पार्टिकुलर किस में है, एक्टिव वॉइस में, ये किस में बना, हम एक्टिव वॉइस में बना। आई होप कि सब लोग को अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस के आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस समझ गया, स्ट्रक्चर लिख लिए, इसका पैसिव बनाइए। तो पैसिव भी बनाने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं, पैसिव भी कोई टफ नहीं है। क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट को पकड़ कर पहले कर दीजिए, तो ये बढ़ गया ऑब्जेक्ट। दूसरा बात किए क्या कि हम लोग वाज वेयर की बात किए कि वाज वेयर रहता है तो वाज वेयर छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कर देते हैं, वाज और वेयर को हम लोग छोड़ देते हैं। हम बताते हैं कि वर्ब फोर की मीन्स क्या होता है,
आप लोग को बताते हैं वर्ब फोर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब फोर कहा जाता है। किसको बोला जाता है, वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो बताए थे कि वॉइस तो कहता है कि हमको तो वर्ब थ्री से मतलब है, तो वर्ब थ्री तो वॉइस यानी कि वर्ब इससे छीन कर अपना थ्री बना लेता है, वर्ब वन छीन लेता है और क्या बना लेता है, वर्ब थ्री बना लेता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो उसी से बना है ना, तो छीन कर बना लेता है। तब इसके पास बेचारा पर मजबूरी आ जाता है। देखिए यहाँ पर छीन लिया और क्या बना लिया, यहाँ पर वर्ब थ्री बना लिया, उसके बाद बाई प्लस हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो गया है भाई कि वर्ब फोर था, तो वर्ब फोर के लिखते हैं हम लोग वी वन प्लस आईएनजी। तो यहाँ दिक्कत हो गया कि वर्ब वन के तो छीन के वर्ब थ्री वॉइस बना लिया, क्योंकि वॉइस कहता है कि भाई हमको कुछ चाहिए, चाहे ना वर्ब थ्री जरूर चाहिए। इसीलिए आप लोग को कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद रखिए भाई, बहुत बहुत नेसेसरी, हर जगह काम आने वाला है। सो इसको इग्नोर मत कीजिए, याद कीजिए। नहीं याद कीजिएगा फिर सेंटेंस नहीं पहचाने आएगा। वर्ब टू दे देगा तो कितना ट्रिक हम बताएंगे आपको, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप लोगों को वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं है ट्रिक, ना कोई लॉजिक है। तब देखिए इसका आईएनजी था, आईएनजी बच गया। अब आईएनजी बच गया तब हम लोग बताए हैं कि जब सब जगह से कोई मदद न मिले तो एक ही को याद कीजिएगा, वो है बी। हम शुरू से बताते आए हैं, देखिए हर जगह वो उसका रोल हो जाता है। तो वहां से हम लोग बी को उत्पन्न करते हैं कि भाई बी आजा, और इसमें से आईएनजी ले आकर जोड़ देते हैं और बन जाता है बीइंग। अगर आपको इतना नहीं याद रखने की जरूरत तो कोई बात नहीं, नहीं याद रखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग कि जहां भी देखिएगा कि आईएनजी लगा हुआ है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। बस इतना याद है कि भाष में कि जहां भी क्या देखेंगे आईएनजी देखेंगे, वहां हम लोग क्या जोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ बीइंग जोड़ देंगे और बीइंग जोड़कर काम अपना खत्म कर देंगे। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसका एग्जाम्पल से बात करें तो क्या हो जाएगा, ही वाज चीटिंग हिज he was cheating his brother। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, हम बताए थे कि आप क्वेश्चन में देखिएगा तो जहाँ भी आईएनजी लगा है उसको बीइंग बना देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक, और इसको आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो बस यही ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर आपको बताया था कि आपका ऑप्शन वाला आता है तो जब भी ऐसा आए आईएनजी देख लीजिए, बस समझ में आ जाना कि बीइंग वाला होगा, भर चीट के बट चीटर बस आएंगे, इतना ही देखना रहता है। हम जैसा कि बोले सेकेंड भर में सिखाएंगे तो सिखाएंगे और भी ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट हमको क्या मिल गया, हिज ब्रदर। तो अब ये क्या हो गया, हिज ब्रदर, वाज तो वाज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आईएनजी है तो बताते हैं कि चीटिंग को देखते ही हम लोग बीइंग लगा देते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा, चीटेड बाय ही, क्या हिम। तो हिज ब्रदर वाज चीटेड बाय हिम, बस सिंपल सा था। इसमें वो आईएनजी जिसमें भी रहेगा हम लोग बस बीइंग लगाकर और आगे काम करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस देखकर उसके बाद तो सब आसान ही हो जाता है, क्योंकि चौथा टेंस का तो कुछ बनता ही नहीं है वॉइस में, तीसरा ही तक होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बनता है। तो यहाँ पर देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट ये मतलब जल्दी से बता दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो बोलिए परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री होता है, बहुत खूबसूरत टेंस, इसी का हम नाम भी दिए थे कि एक ऐसा टेंस है जगह में वर्ब थ्री पहचाने की जरूरत नहीं है, वर्ब थ्री ऑलरेडी लगा रहता है, वर्ब थ्री अलग से टेंशन नहीं है। अब तो सरकार आप लोग के लिए इतना कर दिया है कि अब वर्ब थ्री का सोचना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी ऑप्शन में दे देता है, वर्ब थ्री में चेंजिंग दे देता है। बट आप लोग आत्मनिर्भर बने। तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, क्योंकि उसमें हैव लगा था, तो हैव का पास्ट हैड, और यहाँ पर वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। और बहुत ही सिंपल है, जब तक बढ़ाएंगे सब स्ट्रक्चर लिखाते चलेंगे, और ये इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। विदाउट स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल हो जाता है सीखने के लिए। सो हम लोग देखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट,
बताते कि हैव या हैड रहा है, सब तो भाई है, तो इसमें क्या लगा देंगे, सिर्फ बीन लगा देंगे। वॉस बनाएंगे तो बीन लगा देंगे, और बाई प्लस सब्जेक्ट। हम बताए थे कि बीन का प्रयोग क्यों करेंगे, आप लोग को याद होगी कि हम बाई का प्रयोग आप लोगों के साथ क्यों किए थे, जल्दी से बताइए। तो आप लोग को परफेक्ट में हम बताए थे कि बीन का प्रयोग क्यों किए थे। सो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये वर्ब थ्री था, ये तो वॉइस का वर्ब थ्री है, और परफेक्ट का वर्ब थ्री कहाँ होगा, है जब कहता है कि हमको वर्ब थ्री चाहिए, ये वर्ब थ्री तो वॉइस छीन लिया था, इसलिए बी को याद किया। अब बी का तीसरा रूप बी वाज बीन, तो वही बीन बना था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि बीन की उत्पत्ति हुई कहाँ से आके। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। He had played, he had played a play। अब देखिए, या आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पर हम सीन कर देते हैं। ही हैड सीन अ प्ले, प्ले मतलब यहाँ पर नाटक होता है, आप लोग प्ले मतलब खेलना ही जानते हैं, लेकिन प्ले मतलब क्या हुआ, नाटक। तो उसने एक नाटक देखा था, इसका ये हिंदी होगा। तो यहाँ ए प्ले ऑब्जेक्ट आपका है, इसको लेकर आएंगे, ए प्ले, और हैड को क्या करेंगे, हैड बीन, और उसके बाद सीन बाय हिम, तो क्या हो गया, ए प्ले हैड बीन सीन बाय हिम। देखिए कितना हम लोग सिंपल और इजी तरीके से बना देते हैं। और चौथा को नहीं बनता है, चौथा टेंस का यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस बनाना उचित नहीं होता है, तो उसका हम लोग नहीं बनाते हैं। उसका हम बोले भी थे कि उसका रीजन भी हम आप लोग को समझाएंगे, कभी कभी टाइम मिलेगा तो समझा देंगे रीजन, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए, आई होप कि आप 6 टेंस समझ चुके होंगे। हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनती है। सो कल हम इस राज को कल खोल देंगे, क्योंकि कल आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में 2 ही टेंस बनते हैं और 2 नहीं बनते हैं। तो कल इसका पूर्णतः हम राज खोलेंगे कि आखिर क्यों नहीं बनाते हैं। हर चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आखिर करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं तो आखिर क्यों नहीं करते हैं। हर चीज़ का आपको जवाब मिलेगी। सो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरह से। अब हम आपके लिए कुछ बनाने के लिए भी दिए हैं, सो आप लोग बना सकते हैं, और जल्दी से बनाने की कोशिश करें और मिलाइए। चलिए बनाने की कोशिश करें। आई होप कि आप एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बना चुके होंगे, और हम लोग कोशिश करते हैं इसका बनाने का। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टेंस पहचानना होगा कि दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस कौन सा टेंस में है। तो पहला देखें तो पता चल गया कि ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ से बनाएंगे ए प्लान, कहाँ से बनाएंगे, ए प्लान, और पास्ट इंडेफिनिट में अभी बना है, क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। तो ए प्लान वाज, मेड का वर्ब थ्री मेड ही होता है, मेड बाय हिम, मेड बाय हिम। समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट था तो वाज वेयर लगा, वर्ब थ्री लगा, बाय लिखकर लास्ट में ही का हिम याद करा दिए, ही का हिम, सी के हर, वी का अस, दे का देम। तो याद तो करवा दिए हैं, आई होप कि आप लोग को याद होगा।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ही वाज क्लीनिंग द मेस। ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में वैसे भी बताए थे, डजेंट मैटर, बस देख लीजिए आई एन जी, समझ जाइएगा कि बीइंग लगेगा, बस कुछ नहीं। जहां भी देखे आई एन जी लग समझ जाइएगा कि बीइंग लगने वाला है। तो द मेस से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, द मेस, द मेस वाज। तो क्लीन का वर्ड थ्री का आता है क्लीन, क्लीन का वर्ड थ्री क्लीन। तो इससे पहले हम क्या बताए थे कि आई एन जी देखते ही बीइंग पे ही लगाना है, बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। आई होप कि पूरा आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। चलिए तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बनाने के प्रयास कीजिए। आपका दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, देख सकते हैं। हम रिवीजन के लिए दे दिए कि उसको भी जरूरी है, क्योंकि रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस तो देखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करें तो दिस पेन पता चला, तो दिस पेन को ले लेते हैं। दिस पेन हैज है तो दिस पेन के साथ हैज लगता है। बाउट वर्ब थ्री ऑलरेडी है, इसमें कोई दिमाग लगाने के जरूरत ही नहीं है। बाउट बाय मी क्या हो गया, दिस पेन हैज, और देखिए वॉइस है तो हैज बीन लगेगा ही लगेगा, तो क्या लगा दीजिएगा, बीन लगा दीजिएगा। तो हैज बीन बाउट बाय मी, हैज बीन बाउट बाय मी। क्वेश्चन नंबर फोर पे देखिए, ही हैड सीन द थीफ। पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट है, तो हैड देखेंगे, हैव देखेंगे, हैज देखेंगे, दिमाग में डाल लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बीन लगाना है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, द थीफ हैड बीन सीन बाय हिम। द थीफ हैड बीन सीन बाय हिम, सब समझ में आ गया। ये देखिए, ही हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड द डॉक्यूमेंट्स, वह पहले ही डॉक्यूमेंट को क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था, मिटा चुका था। तो ये भी सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, समझ में आ रही है। द डॉक्यूमेंट्स से बनेगा द डॉक्यूमेंट्स हैड, और देखिए ऑलरेडी है तो ऑलरेडी पहले वर्ब के ठीक बाद लगता है, ऑलरेडी बीन क्या भाई, डिस्ट्रॉयड, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉयड बाय हिम। द डॉक्यूमेंट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय हिम। चलिए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सी वाज मेकिंग अ नॉइज। क्या है, सी वाज मेकिंग अ नॉइज, क्या बनाएंगे, अ नॉइज, अ नॉइज वाज कहते जहां भी आई एन जी देखे बस खाली बीइंग बना देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाएगा अ नॉइज वाज बीइंग, मेक का वर्ड थ्री तो बोलिएगा कि मेड होता है, मेड बाय हर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। यहाँ से देखिए अगला देखते हैं। देखिए ये वर्ब हो गया, यहाँ भी वर्ब हो गया। यहाँ देखिए द रेड फोर्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी सेलिब्रेट सरस्वती पूजा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर सेलिंग एग्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई फाउंड द लोस्ट पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना ही पड़ेगा। तो ये द रेड फोर्ट से नेक्स्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। अब देखें परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट, तो हैड है तो हैड भी लगाएंगे, बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है। हैड सीन और सीन हर चीज लिखा हुआ है तो लिख दिए सीन बाय राजू। द रेड फोर्ट हैज बीन सीन बाय राजू। वी सेलिब्रेट सरस्वती पूजा ऑन बसंत पंचमी, हम लोग सरस्वती पूजा कब मनाते हैं, बसंत पंचमी में मनाते हैं। सो ये भी आराम से बन जाएगा, सरस्वती पूजा से हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सरस्वती
सरस्वती सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा। देखिए आपका क्या हो गया, सरस्वती पूजा। फिर देखिए ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाइएगा, इज सेलिब्रेटेड, सरस्वती पूजा इज सेलिब्रेटेड। कब भाई, तो देखिए जो बचा हुआ है जस्ट लिख देते हैं, या बाई लिखला के बाद भी, तो बाई अस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कब मनाते हैं भाई, ऑन वसंत पंचमी, PNCHMI। आई होप कि पूरा दिखाई दे रही होगी पंचमी भी। चलिए अच्छा बात है। अब नेक्स्ट देखने की प्रयास करते हैं। वी आर सेलिंग एग्स हियर, तो ये क्या यहाँ से बना देंगे, एक्स से बना देंगे, एग्स। आर तो आर लिख देंगे, ING लिखा हुआ है तो क्या लगाएंगे, ING जैसे ही देखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे। सेल का वर्ब 3 तो बोलिएगा कि सोल्ड होता है, और जो बच गया हियर तो हियर लिख देंगे। और उसके बाद बायस लिखने का मन है तो बायस लिखिए, या बायस के बाद भी हियर लिखाता है, डजेंट मैटर। आई होप कि देख सकते हैं कितना आसान है। अगला है द लोस्ट पेन, द लोस्ट पेन। अब देखिए ये वर्ब 2 है तो समझ में आ गया कि पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज का प्रयोग कर दिए। द लोस्ट पेन वाज फाउंड, और किसके द्वारा भाई पाया गया, तो मेरे द्वारा पाया गया, हम ही थे जो देखे थे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में अच्छी से आ गई होगी। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, हम आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आते रहेंगे और हमेशा क्लास आप लोग को देते रहेंगे। बीच में अगर मान लीजिए कि वीडियो अपलोड ना होती है तो कोई परेशानी नहीं होगी, इस वजह से नहीं अपलोड होती है, नहीं तो रेगुलरिटी कह दिए हम कि रेगुलरिटी रहेंगे, तो रेगुलरिटी मेरे में रहती है, और हम आप लोग को रेगुलर ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लोग का 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, आप लोग को भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो आप लोग को जैसे ही सेंटअप एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन आता है, किस तरह से बनाएंगे, बनाने के कुछ अलग नज़रिया हम आप लोग को बताएंगे। जब अभी तक आप लोग बनाने के कुछ बनाते थे, आप लोग अपने तरीके से पुराने तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, लेकिन हम आज की बात बताएंगे। जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से बनाना है कि हम लोग बहुत कम समय में उसको बना लेंगे, अच्छे से अचीव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए, हम आपको नए नए टेक्निक्स ऐसे ही बताते रहेंगे, कुछ नया आप लोगों के लिए करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।